मैं दैट एकेडमी अमित सर। आज हम आप सबको प्यारे बच्चों यूपी एनएमएस एंड नवोदय विद्यालय में आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसे किसका निकालने के लिए फार्मूले होते हैं, हम आज आपको सारे फार्मूले बताएंगे और उस पर फिर एग्जाम्पल बताएंगे कैसे सवाल लगाना है। जैसे पहले आपको छोटी छोटी बेसिक बातें बताएंगे, जैसे बेसिक नॉलेज आप पहले सिखाएंगे। बेसिक जो नॉलेज आपका है बेसिक, जैसे एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। क्या होता है? मूलधन। उसके बाद इसमें काम आता है रेट। रेट की जो हिंदी होती है वो होता है दर। उसके बाद आता है टाइम। टाइम की हिंदी होता है समय। उसके बाद आता है आपका SI, शॉर्टकट में कहते हैं इसी को। पूरा नाम जो होता है इसका होता है सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि इसकी जो हिंदी होगी वो होता है साधारण ब्याज। उसके बाद एक होता है अमाउंट। अमाउंट की जो हिंदी होती है वो होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। तो आपको इसके बारे में, जैसे प्रिंसिपल मूलधन का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि हम 5,000 रुपए किसी को दिए हैं। अगर हम 5,000 किसी को दिए हैं तो वो जो हमारा होता है बच्चों वो मूलधन होता है। दर क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम किसी को दिए पैसे 5,000, उस पे हम कह दें कि 2% की वार्षिक दर से मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, तो हमारी वो दर हो जाएगी। समय ये निर्धारित करता है कि आपको 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं कि 6 माह के लिए ही दे रहे हैं या 3 वर्ष के लिए दे रहे हैं, ये समय होता है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, जो हमारा समय दर जितने % का लगा होगा वो सारा निकलेगा आपका, तो उसमें भी आपका क्या होता है, इतना ब्याज है। और ब्याज जब ऐड हो जाता है तो जो हमको पैसा वापस करता है तो वो पूरा टोटल हमारा क्या होता है, मिश्र धन। क्योंकि जो हम 5,000 दिए हैं और 5,000 पे कितना दर लगाए हैं, कितने समय के लिए, उसका भी तो पैसे बनेगा। जब उसका पैसे बनेगा तो हमको वो हम कहते हैं वो क्या होता है, हमारा मिश्र धन। और जो जितना पैसा बना हुआ है 5,000 जो हम दिए थे उस पे जो हमारा कुछ बना हुआ है वो हमारा साधारण ब्याज या ब्याज होता है। तो आपको ये बेसिक चीजें हैं कैसे क्या होते हैं। आगे देखिए, जैसे अब आपकी आती है फार्मूले के बारे में, तो फार्मूला जो हमारा होता है उसके बारे में आपको बताएंगे हम। जैसे कभी भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने की बात करेगा, मतलब कि आपको SI, हमने SI आपको शॉर्टकट बताया है कि जो यहाँ प्रिंसिपल लिखा है इसको हम शॉर्टकट में P भी लिखते हैं बच्चों, और जो यहाँ रेट लिखा है इसको शॉर्टकट में हम R भी लिखते हैं। जो टाइम लिखा है इसकी शॉर्टकट लिखना होगा T लिखते हैं। अगर सिंपल इंटरेस्ट जो आपका है उसको हमने आपको बताया है SI लिखते हैं, और मिश्र धन को हम शॉर्टकट में A भी लिख सकते हैं। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपान क्या होता है 100। तो अब इसमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट इक्वल P क्या है आपका, प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन, इंटू रेट मतलब कि दर, इंटू टाइम मतलब कि T जो है क्या है, टाइम इसके होता है समय, अपान 100। तो अगर हमको कभी भी SI निकालना होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब कभी कभी सवाल में आपसे बच्चों पूछ सकता है कि P मतलब क्या, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का मतलब हिंदी अर्थ क्या होगा आपका मूलधन। तो P इक्वल निकालना होगा। अब देखिए इन्हीं से जो सिंपल इंटरेस्ट आपका फार्मूला बनाए हैं इन्हीं से ये भी फार्मूले आपके सब बनेंगे। तो अब एक बात दिमाग आप लगाइए कि यहाँ जो P लिखा हुआ है बेटा, मतलब कि बच्चों P जो लिखा हुआ है ये गुणा में है, और जो यहाँ SI लिखा गया है और 100 जो लिखा है वो भाग में है।
तो हम p इक्वल लिख रहे हैं, मतलब p को भाग में लिख रहे हैं। तो जितने भी गुणे में होंगे वो किस में जाएंगे, भाग में, और जितना भी गुणा होता है वो किस में जाता है, भाग में। तो मतलब कि ये आपको इसमें ध्यान देना है कि जो गुणे में रहेंगे उसको अगर हम भाग में ले जा रहे हैं तो जो भाग में रहेगा वो गुणा में हो जाता है। तो यहाँ p को हम भाग में लाए हैं तो ये सब किस में हो जाएंगे, गुणा में, तो ये भी सब किस में जाएंगे, भाग में, और जो भाग में गुणा में हो जाएगा तो ऊपर लिखा जाएगा SI इंटू 100 अपान नीचे के लिखा जाएगा R इंटू टी। अगला देखिए, अब अगर आपको रेट निकालने मतलब दर निकालने की बात करेगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपान P इंटू टी। अगर आपको समय निकालना होगा तो T इक्वल SI इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा, R इंटू P, या हम इसी को लिख सकते हैं P इंटू R भी लिख सकते हैं। तो आपको हमारा ये जो हम आपको सारे फार्मूले बताए सिंपल इंटरेस्ट जैसे, इन्हीं से हमारा कितने फार्मूले बन गए आपके, ये 4 फार्मूले बन गए। अब एक फार्मूला आपका होता है जब आपको अमाउंट निकालना होता है, मतलब कि मिश्र धन निकालना होता है। तो इतना फार्मूला पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद अपने नोट में चलिए हम इसको मिटा लेते हैं। अगला देखिए आप, इसमें जैसे आपका एक अमाउंट वाला बताया हम ए वाला, तो अमाउंट कब निकलता है, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, और मिश्र धन का मतलब होता है जब हम सिंपल इंटरेस्ट में, मतलब कि साधारण ब्याज या ब्याज को, इंटरेस्ट को हम अगर प्रिंसिपल मूलधन में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, मिश्र धन। जैसे मान लीजिए हम 5,000 किसी व्यक्ति को दिए हैं और 5,000 पे मान लीजिए वो कुछ % वार्षिक दर से कितने कुछ वर्ष के लिए हो, तो उसमें मान लीजिए अगर 5,000 में वो 100 रुपए ब्याज बन जाती है या 200 रुपए ब्याज बनती है, तो हम यही कहते हैं कि 5,200 रुपए भैया हमको चाहिए। तो वही हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो हमें ये हुआ कि एसआई में जब हम प्रिंसिपल को ऐड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है, मतलब कि मिश्र धन निकलता है। अब ध्यान दीजिए, कभी भी आपसे कहा जाए कि आपको अगर साधारण ब्याज निकालना होगा, अगर आपका मान लीजिए मिश्र धन निकला हो, तो आपको मिश्र धन से कहा जाए कि आप साधारण ब्याज निकाल बताइए, ब्याज निकाल बताइए, तो हम यही करेंगे कि अमाउंट से क्या करते हैं, अमाउंट से क्या करेंगे, प्रिंसिपल को घटा देंगे। जब अमाउंट से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो हमारा क्या निकलता है, हमारा क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा एसआई। क्या निकलेगा, एसआई। तो मतलब आपका हमने 4 फार्मूले इधर बताए आपको और 2 फार्मूले इधर बताए। तो पूरा जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर आपको पढ़ना है इतने फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। तो हम ये आपको इस वीडियो में आज सिर्फ आपको हमने फार्मूले के बारे में बताया है। कल हम वीडियो लाएंगे आपके बीच, तो इस पे न्यूमेरिकल कराएंगे, कैसे क्वेश्चन क्या करना है। अगर हमारा ये फार्मूला आपको पसंद आया हो, हमारा ये चैनल आपको मतलब पसंद आए हो, यहाँ के जो इतने गुरु जी हैं आपके पढ़ाते हैं सब लोग, अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें तथा ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को सपोर्ट करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।